Hello guys, welcome back to the channel. Uh, Today we will evaluate the co-working space में जो companies है ना, जो I think दो companies है which are doing good here, but in both these companies basically EFC Limited and Office Space Solution दोनों में क्या है बिजनेस मॉडल और दोनों में से कौन विनर है, किसका वैल्यूएशन सस्ता लगता है वो देख लेते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द EFC लिमिटेड. इफ यू लुक एट EFC लिमिटेड इन इसका Q1 का रिजल्ट आया है, Q1 FY26. इसके बेसिकली तीन वर्टिकल्स है: को वर्किंग स्पेस, then design and build, and then furniture manufacturing vertical which they recently started. So if you see here, co-working space is contributing around 56% of the revenue. 39% of the revenue comes from design and build, and furniture से 5.8% का revenue आता है. सो कोवर्किंग बेसिकली इसका मेन हार्ट है. यहाँ पे दे मैनेज अराउंड ऑलमोस्ट 3 मिलियन स्क्वायर फीट की जो स्पेस है वो मैनेज करते हैं. एंड इन इन अराउंड 82 साइट्स है इनके, इन 10 सिटीज. तो उसमें जो सीट्स है बेसिकली, तो वो सीट्स ऑफर करते हैं अराउंड 63,389. अब ये सीट्स कौन यूज करता है? ये दिस कुड बी लार्ज कॉर्पोरेट्स, ये लीज पे ले सकते हैं, या फिर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ले सकते हैं, या फिर फ्रीलांसर्स भी ले सकते हैं. और इन FY26 दे हैव अ प्लान टू ऐड अराउंड 20,000 to 25,000 सीट्स in FY26 total year. So it might take their seat capacity to almost like 88,000. तो इसमें से अभी जो करंट ऑक्यूपेंसी है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल करंट यूटिलाइजेशन ऑफ दिस 63,000 सीट्स इज अराउंड 90%, which is very good. Now in design and build vertical, what they are doing is that they are offering end-to-end interior solutions and turnkey contracting from concept से लेकर पूरा एग्जीक्यूशन तक ये ऑफिस आपको बना के दे देंगे. तो उसमें ये पूरा कॉन्ट्रैक्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजाइन, बिल्ड, मैकेनिकल पैकेज, उसमें जो भी है, इलेक्ट्रिकल करना है, प्लम्बिंग करना है, जो भी सर्विसेज है दे विल प्रोवाइड. तो उसमें इनका ऑर्डर बुक है अराउंड 115 crores. और इसमें द ग्रोथ ड्राइवर्स लाइक they have awarded two additional passport seva kendra projects in Hyderabad in June 2025, and one they completed in Ahmedabad basically. Again, they also secured order of around 100 crores, which is fit out contract order, which they will complete in upcoming 90 days, right? So this is again another addition to this apart from this 115 crores. And third growth driver is that in Saudi Arabia they secured a contract to ये जो 7 स्टार होटल है वहां पे सऊदी अरेबिया में, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, टर्न की प्रोजेक्ट मिला है इन डिजाइन एंड बिल्ड vertical basically. So this is all about the second vertical, and third vertical is relatively new vertical which is manufacturing, which manufactures and custom made ये जो रेडीमेड हाई क्वालिटी फर्नीचर ऑफिस के लिए बनाते हैं ये लोग. द फैसिलिटी इज इन पुणे एंड ऑर्डर बुक करंटली अराउंड 22 crores का यहाँ पे ऑर्डर बुक है. सो मोटा मोटी आपको ये बिजनेस मॉडल समझ में आ गया होगा. ऑलमोस्ट सिमिलर बिजनेस मॉडल है एज दैट ऑफ द ऑफिस. नाउ इफ यू सी हियर इन Q1 FY26 they did a sales around 220 crores and sales growth of around 115%, right? So I think they maintained this growth. लास्ट क्वार्टर में भी इतना ही था, अराउंड 120 समथिंग परसेंट था, बट उसके पिछले क्वार्टर में वो वहां पे 3% का ही ग्रोथ आया था. एबिटा मार्जिन इज अराउंड 47%, वो 45 से 47%, इट्स वो उस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है. पैट मार्जिन इफ यू सी हियर इट इज लाइक from 16 crores they did around 47 crores in this quarter, and 16 crores was in Q1 FY20 Q1 of FY25. एंड पैट मार्जिन ऑफ अराउंड 15% किया करते थे, तो वो 21% हो गए. तो एवरीथिंग इज गोइंग गुड इन दिस क्वार्टर फॉर दिस कंपनी. एंड इफ यू सी हियर, if I extrapolate this PAT which is around 47 crores, so almost मोटा मोटी 180 से 200 crores का PAT ये लोग in FY26 कर सकते हैं. So if you go to the valuation exercise, almost sales they could do just इसका 4 times करते हैं, they could do around 800 to 880 crores उसके रेंज में कर सकते हैं. एंड पैट कुड बी अराउंड 180 to 200 crores की रेंज में पैट हो सकता है, which actually brings us to the forward P of 19, which is very very cheap. अब ये चीप इतना है 19, और इसका ग्रोथ रेट देखो, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रेट, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट कंपेयर करते हो, इट्स अराउंड 115% सो दिस इज डैम गुड वैल्यूएशन बेसिकली.
Yes. नाउ कंपेयर विथ ऑफिस. व्हाट इज ऑफिस? ऑफिस क्या कर रहा है देखते हैं. तो ऑफिस मैंने या इट वाज देयर इन माय पोर्टफोलियो बट आई एग्जिटेड लास्ट क्वार्टर. सो आई टेल यू व्हाई. सो यहाँ पे देखिए ऑपरेशनल सीट्स FY 2024 वर्सेस FY 2025 कंपेयर किया है. Q1 का रिजल्ट अभी आया नहीं है. तो स्टोरी टिल FY 2025 वाज गुड बिकॉज ऑपरेशनल सीट्स दे वर इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली. 1,10,000 से लेकर 1,35,000 इन्होंने कर दिया. एक्चुअली उनके जो सीट्स है उनके पास जो है वो है अराउंड 1,63,000. बट उसमें से कुछ फिट आउट में, दैट मीन्स एक्चुअल ऑपरेशनल सीट्स आर लाइक 1,35,000 है. ठीक है. तो रेवेन्यूज इसके दो चीजों से आते हैं बेसिकली. अगेन कोवर्किंग स्पेस. कोवर्किंग स्पेस होता है प्लस अलाइड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल दे यहाँ पे मैंने लिखा होगा कहीं पे कोवर्किंग स्पेस में ये लोग ये अलाइड सर्विसेज में कैफेटेरिया, इको मोबिलिटी, फॉर एग्जांपल कैब प्रोवाइड करना या फिर इवेंट मैनेजमेंट करना, ये सब चीजें ये लोग करते हैं. सो दैट इज अराउंड को वर्किंग एंड अलाइड स्पेस विच इज लाइक 77% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दिस वर्टिकल. एंड द अदर थिंग इज कंस्ट्रक्शन एंड फिट आउट, जो डिजाइन एंड बिल्ड है ना, जैसे अपने EFC में, वही यहाँ पे भी ये सेगमेंट है विच इज अराउंड 23% ऑफ द रेवेन्यू. नाउ इफ यू सी हियर FY 2025 में कितना ग्रोथ था? ऑलमोस्ट 48% ग्रोथ था कोवर्किंग स्पेस में. एंड 36% वॉज इन कंस्ट्रक्शन एंड फिट आउट सेगमेंट में ग्रोथ ऑलमोस्ट था. तो ऑलमोस्ट लाइक 40-45% से ये कंपनी ग्रो कर रही थी. Tier 1 में 85% ऑफ द रेवेन्यू एंड Tier 2 इट्स लाइक 15%. On a blended level, overall on the group level, the occupancy rate was 73%, and they wanted to take that to the 83%. right? ट्रेलिंग 12 months में 83% है, तो वो उतना उतना हो जाएगा ब्लेंडेड लेवल में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इसमें ग्रोथ ड्राइवर्स वही थे. दे आर आल्सो सिक्योरिंग क्लाइंट्स लाइक NSC, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, 3 प्रीमियम कस्टमर्स दे वॉन इन हैदराबाद. 3 से 4 एलाइट और गोल्ड सेंटर्स दे वांट टू ओपन इन FY 2026. यहाँ से ग्रोथ आएगा. Tier 2 पेनिट्रेशन है, राइट. उसमें भी सीट्स की कैपेसिटी बढ़ेगी. तो अलाइड सर्विसेज का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. दिस इज लाइक कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज टू द को वर्किंग स्पेसेस, राइट. नाउ in Concall, what they said that they have a two-pronged strategy. Yes, this is the catch. So in first half they will execute the current pipeline. For example, इनके पास जो अभी नए सीट्स नहीं ऐड करेंगे ये लोग, जो 1,63 का जो कैपेसिटी है उसको फुल्ली अचीव करेंगे. वो इनका फर्स्ट प्लान है. दैट मीन्स इंक्रीज द ऑक्यूपेशन. एंड इन सेकेंड हाफ इफ इट इज रिक्वायर्ड, वो उनका दैट वाज द वर्ड द मैनेजमेंट यूज, इफ रिक्वायर्ड देन दे विल अंडरटेक द स्ट्रैटेजिक एक्सपांशन, राइट. डिपेंडिंग अपॉन क्या माइक्रो एनवायरनमेंट है, कैसा माइक्रो आउटलुक है, वो सब चीजें देख के देन दे विल इवेल्युएट कि एक्सपेंशन करना है या नहीं. तो ओवरऑल कितना ग्रोथ आएगा ऑन द FY 2025? इट्स लाइक 20 to 30% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है. सो लेट्स से हायर एंड में पकड़ लेते हैं 30%, राइट. तो 30% पकड़ने के बाद ये जब मैंने वैल्यूएशन किया था यहाँ पे, तो वैल्यूएशन आता है 1,200 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया था. तो FY 2026 में दे वुड डू अराउंड 1,500 से 1,600 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे. पैट मार्जिन कम्स अराउंड 6%. अगर मैं पकड़ता हूं तो वो आता है 50 का फॉरवर्ड पी आता है. 50 का फॉरवर्ड पी. और गाइडेंस कितना है? 30% का है. सो दैट वाज द रीजन कि यहाँ पे एक्चुअली ग्रोथ जो है, आई शुड पुट लाइक दिस, ग्रोथ. Yes. So growth was reduced. Earlier, this growth was used to be more than 45%, बट वो रिड्यूस हो गया और ये फॉरवर्ड पी बढ़ गया बेसिकली. इसीलिए आई एग्जिटेड दिस स्टॉक ड्यूरिंग जब उन्होंने लास्ट कॉन कॉल किया था. एंड आई वॉज ट्रैकिंग दिस कंपनी EFC हियर. सो EFC कंसिस्टेंटली दे मेंटेन, बिकॉज उसके पहले लास्ट क्वार्टर में तो अच्छा ग्रोथ पोस्ट किया, लेकिन उसके पहले 3% ही किया था. सो आई वॉज कॉशियसली वेटिंग कि चलो एक और क्वार्टर देख लेते हैं इसको. सो नाउ अगेन इन द सेकंड कंसिस्टेंट क्वार्टर दे मेंटेन दिस ग्रोथ ऑफ अराउंड 115%. And the stock looks cheaper right now. So this is all about both these companies. Compare yourself EFC versus Office, and then decide. So not a buy and sell recommendation, but this is good factual comparison of both the companies. If you like this video, give it a like, share, and subscribe, and do share with your friends also. I'll see you in the next video. Thank you so much.